बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए, लॉजिकली इस टॉपिक को हम 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं। फेस नंबर 1 में हम वो पॉइंट्स कलेक्ट करते थे कि जहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ हमने जो है वो फाइंड आउट करनी होती थी। ठीक है, यानी वो पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द कर्व जो हैं, ऑफ द फंक्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी। दूसरा फेस होता था कि जिसमें वो जो हमारे पास जिन मकामात की निशानदेही होती थी, जिन पॉइंट्स की निशानदेही होती थी कि यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, उन मकामात पर हम जो है वो चेक करते थे कि आया किस पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, और उसके लिए हम एक टेस्ट किया करते थे जिससे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते थे। ये सेकंड फेस होता था। और थर्ड फेस में वो जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना होता था हमने फेज़ 1 में, उसको उठाकर हम अपने गिवन फंक्शन में पुट कर दिया करते थे, तो जवाब में हमें मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाया करती थी। यहाँ पर भी अब हम वर्किंग करना शुरू करेंगे। 3 फेसेस हैं। फेस नंबर 1 में हमें वो पॉइंट डिटरमाइन करने होते हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो फेस नंबर 1 का प्रोसीजर क्या होता है कि हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके डेरिवेटिव की जगह 0 पुट कर देंगे, और उसके बाद जब उसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे कि जहाँ पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो डिस्कस करना है। तो आइए पहले फेस 1 करते हैं, फिर इसी तरह फेस 2 और फेस 3 की बात करेंगे। तो गिवन फंक्शन है हमारे पास -x⁴ + 2x²। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, क्योंकि आखिर में वो जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पुट करके हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मालूम करनी होंगी। अब इस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू x, तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो कि d/dx है, ये हमने बोथ साइड इक्वेशन के जो है वो लिख देना है। तो -x⁴ + 2x², इसके साथ भी ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव d/dx होगी। अब आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये प्राइम के सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये प्राइम का सिंबल कहलाता है। तो पढ़ेंगे आप इसको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए राइट हैंड साइड पर। तो -x⁴ + 2x², इसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर थोड़े से स्टेप्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब आप -x⁴ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन जो होनी है वो x⁴ की होनी, प्लस की साइन आएगी, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन जो होनी है वो x² की होनी। ये इस तरीके से अब हम x⁴ और x² पर पावर रूल अप्लाई करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव हासिल करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस आया। अब x⁴ पे आप पावर रूल अप्लाई कर दीजिए, तो पावर 1 लेस इन पावर विदाउट पावर, तो x⁴ का डेरिवेटिव आ जाएगा -4x³ + 2 आएगा, x² का डेरिवेटिव पावर रूल से हो जाएगा 2x। तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हो गया -4x³ + 4x। इसको हम देंगे नाम इक्वेशन नंबर 2 का। अब फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है, हमें इस डेरिवेटिव की जगह 0 पुट करना है ताकि हमें x की वो वैल्यूज़ मिल जाएं कि जहाँ पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है। तो पुट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन = 0। तो ये हमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव की जगह 0 पुट कर दिया तो ये हो गया 0 = -4x³ + 4x आ गया। अब इसके बाद होगा ये कि यहाँ पर हम 4x³ को जो है उस तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए,
और फिर यकीनन 4x को भी हमने उधर शिफ्ट करना होगा। तो 4x क्यूब जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 4x जब उधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी बोथ टर्म्स को हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि ये 4x क्यूब के साथ ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाए। तो इसको चूँकि उधर शिफ्ट किया तो फिर 4x को भी इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर होगा ये इन द नेक्स्ट स्टेप कि हमने 4x कॉमन निकाल लेना है, तो रिमेनिंग बच जाएगा x² - 1 = 0। अब देखिए दो टर्म्स हैं, एक 4x है और एक x² - 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और प्रोडक्ट 0 है। तो क्या करना होगा कि बारी बारी दोनों को हमने 0 से इक्वेट करना होगा। तो आइदर 4x = 0 और x² - 1 = 0। तो यहाँ से 4 को तो आप 0 के नीचे लाएं तो 0/4 0 हो जाएगा। तो आपको पहला पॉइंट मिल गया x = 0। सिमिलरली x² = 1 हो गया, -1 था, इस तरफ शिफ्ट किया तो 1 हो गया। अब आप रूट बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू ±1 आ जाएगी। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x की वैल्यू +1 और -1 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं कि जहाँ पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है। देख सकते हैं आप लोग कि 3 पॉइंट्स मिले हैं हमें। एक हमें पॉइंट मिला है 0, ठीक है, एक पॉइंट हमें मिला है 0, एक पॉइंट है हमारे पास +1 और एक पॉइंट मिला है हमें -1। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स मिले थे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो आप लोग इस क्वेश्चन में करते हैं, वो ये कि यहाँ से 4x क्यूब को आप लोग उस तरफ शिफ्ट करते हो और इस 4x को उधर रहने देते हो। तो ये हो जाता है 4x³ = 4x। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, x³ के नीचे x ले आते हो और 4 के नीचे 4 आ जाता है। ठीक है, यहाँ 4 से 4 कैंसिल करते हो, यहाँ x से एक पावर कैंसिल करते हो, तो ये x² = 1 आ जाता है। जब x² = 1 आता है तो रूट अप्लाई करते हैं आप लोग बोथ साइड पर, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ आप लिख देते हो x = +-1। एल्जेब्रिकली इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टेक कहाँ है। देखिए, हमें ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन, यानी इस फंक्शन में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड आउट करें। इसका मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन में जितनी भी पॉसिबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं तमाम मालूम करनी है। ठीक है, तो हमें इस तरह करने के नुकसान क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स आए हैं, एक आया 0, एक आया +1 और एक आया -1। इस तरह एल्जेब्रिकली करने से क्या होता है कि ये 0 मिस हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब आप सारे पॉइंट्स ही कंसीडर नहीं करेंगे कि जहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट ठहरेगा और यकीनन फिर आपको मार्क्स भी इनकम्प्लीट मिलेंगे। तो ये केयर करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ये स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने जैसे मैंने बताएं, इसमें फिर कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, इस सूरत में क्या होता है कि देखिए सिर्फ +1 और -1 मिलता है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व होते हैं। ये वो पॉइंट होते हैं कि जहाँ पे कर्व दोबारा जो है वो टर्न करना शुरू करता है। यानी अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊँ, ठीक है, तो x एक्सिस और y एक्सिस पर हमारे पास जो है ये है x = 0, ये x = 1 और ये x = -1। तो अगर कोई मिसाल के तौर पे हमारे पास ये इस तरह से कर्व है, ठीक है, -1 पर मैक्सिमम है, 1 पर मैक्सिमम है, 0 पर जो है वो मिनिमम है। तो अगर आप एक पॉइंट को स्किप कर दोगे, इस तरह अलजेब्रिकली हैंडल करने से क्या नुकसान होगा, अगर आप एक पॉइंट को स्किप कर दोगे तो क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट ही तसव्वुर होगा। ठीक है, तो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे हमें डिस्कस करना है, 0 पर, +1 पर और -1 पर। तो ये पहली स्टेज कंप्लीट हुई, यानी पॉइंट्स की निशानदेही हमने मुकम्मल कर ली कि x = 1 पर, x = 0 पर और x = -1 पर हमें टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सॉरी, टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व हैं 0, 1 और -1, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ डिस्कस करनी है। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास चूँकि 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखना है
कि आया किस पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, हमने क्या सीखा था, ये फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 3 फेसेस में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लॉजिकली 3 फेसेस में हम डिवाइड करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले फेज में फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव की जगह 0 पुट किया, तो वो पॉइंट्स मिल गए हैं कि जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा हमने फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद सेकंड फेज में हम डिस्कस करेंगे ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 0 है, 1 है और -1 है, इनमें किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम ये निकाल चुके हैं, मज़ीद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। और फिर सेकंड डेरिवेटिव में ये तीनों पॉइंट बारी बारी हम पुट करके उसके अगेंस्ट ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। तो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर जब पुट करते हैं तो मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे जज कर लेते हैं हम कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है। तो नाउ डिफ्रेंशिएट, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव होगा -4x³ + 4x। तो ये बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। डबल प्राइम का सिंबल लगा दें तो ये सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल बन जाता है। अब यहाँ पर भी थोड़े से स्टेप डायरेक्ट करते हैं। -4x³ को जब डिफ्रेंशिएट करना है तो -4 कोफिशिएंट है उसको बाहर शिफ्ट करेंगे और डिफ्रेंशिएशन जो होनी है वो x³ की होनी है। इसी तरह यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, इसको हम बाहर ले जाएंगे और डिफ्रेंशिएशन होगी x की। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब x³ का डेरिवेटिव पावर रूल से आप सब लोग जानते हो, ये बराबर होगा 3x² के, ठीक है, +4 होगा और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना। तो ये हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा ये हो जाएगा -12x² + 4, ठीक है। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव डिटरमाइन कर लिया, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 के, उसको दे चुके थे अब, ये इसको हम 3 का नाम। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में बारी बारी ये 3 पॉइंट्स हम पुट करेंगे और हर पॉइंट के अगेंस्ट हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है और कहाँ पर जो है वो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्योंकि नाम ही ये सेकंड फेज का हमारे पास क्या है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो इससे यही जज करना होता है हमने। तो अब हम ऑर्डर तो कोई मैटर करता ही नहीं है, 3 पॉइंट्स पुट करने हैं, 0 भी, +1 भी और -1 भी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करता हूँ। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 इज इक्वल टू -12 इंटू स्क्वायर ऑफ 0 + 4। -12 x² था तो x की वैल्यू हमने जो है वो 0 पुट कर दी है, ठीक है, और आ गया +4। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, जो -12 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यानी 0 + 4 और फाइनली 4 आया, ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा था कि अगर हम किसी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में चेक कर रहे होते हैं, हम उस पॉइंट को पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में, तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो जिस पॉइंट को हम चेक कर रहे होते हैं उस पॉइंट पर क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट एट x = 0 रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट, यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ये पहला डिसीजन हो गया कि हमने चेक कर लिया
कि 0 पर जो मिलेगी हमें उस कर्व की जो है वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब इसके बाद मुझे +1 और -1 को चेक करना है। एक बात बताता चलूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये है सेकंड डेरिवेटिव -12x² + 4। आप x की वैल्यू +1 रखें या -1 रखें, स्क्वायर की वजह से उसने 1 ही हो जाना है। अच्छा, ये स्टेप क्या है? ये स्टेप तो जस्ट कंडीशन है। इससे हमने यही आइडेंटिफाई करना है कि +1 पर और -1 पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे +1 और -1 एक साथ भी रख दूँ तो जब भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग रख लेते हैं जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं स्टेप करता हूँ तो और बात मेरी आप लोगों को जो है वो बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगी। मैं +-1 जो है वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में इधर पुट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव एट +-1 -12 इंटू स्क्वायर ऑफ +-1 + 4। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारे पास ये देखिए -12 है। अब ये +1 का स्क्वायर करें या -1 का स्क्वायर करें, 1 ही होना है। तो ये हो जाएगा -12 + 4, यानी ये हो जाएगा -12 + 4 और -12 + 4 विल बी इक्वल टू -8। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह की कमी है यहाँ पे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -8 एंड विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने +-1 पुट किया तो रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया। मैंने कहा ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इससे कंसर्न नहीं होता है, इसके साथ आने वाली साइन हमें ये गाइड करती है कि आया इस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैंने किया ये कि ये देख लिया कि यहाँ पर चूँकि x का स्क्वायर हो रहा है और सिर्फ यही वैल्यू पुट करनी है +-1 की, तो अगर हम एक साथ पुट करते हैं जब भी चलेगा। अच्छा, आपको नहीं याद रहता, आप अलग अलग कर लेते हो, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब 1 और -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि दिस इम्प्लाइज दैट एट x इज इक्वल टू +1 एंड -1 रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आने पर मिनिमा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आने पर मिनिमा होता है और नेगेटिव रिजल्ट आने पर मैक्सिमा होता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिसाइड हो गया कि यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू 0 पर जो है वो मिनिमम वैल्यू मिल रही है और +1 और -1 पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये हमारा सेकंड फेज कंप्लीट हुआ। ठीक है, ग्राफ अभी तक नहीं बनाया था, ग्राफ हमें बनाना भी नहीं है, ग्राफ की मदद से हमें करना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये मैं इसलिए ग्राफ एक दफ़ा बना के बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की सूरत हाल हमारे पास जो है वो आई है। ठीक है, कुछ इस तरह की सूरत हाल हमारे पास ये कर्व में कि 0 पर जो है वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये देखिए 0 पर मिनिमम वैल्यू है और 1 पर और इसी तरह -1 पर इस कर्व की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। यानी ये जो कर्व है हमारे पास इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, तो रफली जस्ट आइडिया के लिए मैंने आपको जो है वो बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फेज क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यूज़ हमने एवेल्यूएट की होती हैं फेज़ 1 में, इसको हम यहाँ पे गिवन फंक्शन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो एक दफ़ा हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और एक दफ़ा हमें +1 पुट करना है और एक दफ़ा -1 पुट करना है। एक बार फिर फंक्शन को देखें कि x पर 4 पावर है, x पर स्क्वायर पावर है, यानी दोनों x पर इवन पावर है। तो जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप x दोनों जगह x की वैल्यू +1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक साथ कर दें तो जब भी चलेगा ये। ठीक है, एक क्योंकि वही आंसर मिलना है। तो करते हैं वर्किंग। सबसे पहले तो उदाहरण x इज इक्वल टू 0 हम पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हम 0 पुट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू -0 टू द पावर 4 +2 इंटू स्क्वायर ऑफ 0। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लें वो हमारे पास जो है वो सारा कुछ 0 ही हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, चलें डायरेक्ट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज़ 0।
तो ये जो हमारे पास 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, तो 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू थी वो क्या थी, मिनिमम वैल्यू थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिलेटिव मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ये पहली आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अब जैसा कि मैंने कहा +1 और -1 एक साथ ही पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी x के ऊपर इवन पावर है और यहाँ भी x के ऊपर इवन पावर है, तो एक साथ ही कर देंगे। अच्छा, ये वैल्यू रिजल्ट मैंने दरमियान में लिख दी है। आप नहीं चाह रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको याद होगा रिजल्ट की हेडिंग डाल के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखी थी, उस तरह लिखना चाहें तो उस तरह लिख देते हैं। चलें, अब एक क्वेश्चन में ऐसे किया तो दूसरे में फिर ऐसा ही करते हैं। तो हमारे पास पुट x इज इक्वल्स टू +-1 इन इक्वेशन 1। तो ये हम फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर जो है x की वैल्यू, ठीक है, +1 और -1 एक साथ पुट करेंगे। तो +-1 इक्वल्स टू -x⁴ है, तो x की जगह +-1 आ गया, +2x² है, +-1 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास माइनस एज इट इज़ आया। ये 1⁴ हो या -1⁴ हो, 1 ही आना है। इसी तरह 1 का स्क्वायर करें या -1 का स्क्वायर करें, 1 ही आना है। तो ये हमारे पास फाइनली वैल्यू ऑफ फंक्शन एट +-1 इक्वल्स टू 2 - 1 यानी 1। तो ये इस तरह से +-1 पर जो है मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, वो 1 आई है। ठीक है, तो अब रिजल्ट लिख देते हैं। तो देखिए, जब हमने 0 पुट किया था फंक्शन में तो 0 आया था, तो 0 पर क्या है, कौन सी वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर रिलेटिव मिनिमा इक्वल्स टू 0, और +-1 जब हमने पुट किया है तो 1 आया है। तो +-1 पर ये देखिए क्या था, रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट, यानी 1 पर और +-1 पर जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। तो रिलेटिव मैक्सिमा इक्वल्स टू 1। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो आंसर है। तो एक ज़रा क्विकली रिव्यू कर लें। मैंने कहा कि 3 हमारे पास जो है वो फेसेस होते हैं इस टॉपिक में। फेस नंबर 1 में सबसे पहले हमने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं कि जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है। उसका प्रोसीजर क्या होता है कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डेरिवेटिव की जगह 0 पुट करते हैं, तो उससे हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना हो। अब फेस 1 में हमें जो पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंट्स के बारे में हमने चेक करना होता है कि आया किस पॉइंट पर मैक्सिमा और किस पॉइंट पर मिनिमा है। तो फेस 2 क्या होता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव डिटरमाइन करते हैं और उसमें 1 बाय 1 वो पॉइंट्स पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर फंक्शन हमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर मिनिमा है, और जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव हमें नेगेटिव रिजल्ट दे देता है हम कहते हैं उस पॉइंट पर मैक्सिमा है। इस तरह हम मैक्सिमा और मिनिमा का फैसला कर लेते हैं, तो हमारा फेज़ 2 कंप्लीट हो जाता है। फेज़ 3 में बस ये जो फेज़ 1 में वैल्यूज़ आई होती हैं, ठीक है, ये हमने फंक्शन में पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से लॉजिक आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वीडियो को रिमाइंड करके 2 बार 3 बार भी अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फिर आप वो लाइव मुझसे पूछ सकते हैं, नोट कीजिए।